पाकिस्तान में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि उसे चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक घुमाव आया है जब अफगानिस्तान के एक मंत्री भारत पहुंचे। पहली बार अफगानिस्तान ने स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान की हरकतों से तंग आ चुका है और तालिबान की ओर से पाकिस्तान की सीमा पर दबाव बढ़ाने की तैयारी है। वे देश जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े रहते थे, जैसे अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब, वे अब उससे दूरी बना रहे हैं। तुर्की ने खुलकर कहा है कि वह इस तनाव से खुद को अलग रखेगा, जबकि सऊदी अरब ने भारत के समर्थन में पाकिस्तान से दूरी बनाई है। चीन, जो अक्सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, इस बार चुप्पी साधे हुए है। न कोई बयान, न समर्थन का संकेत। इसलिए पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अमेरिका है और इसीलिए जनरल मुनीर शांति की पहल कर ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं। वहीं भारत ने अपनी कड़क सशस्त्र और कूटनीतिक नीति स्पष्ट कर दी है। सीमा पर या उससे परे हर खतरे को उसी जगह खत्म किया जाएगा जहां से वह उत्पन्न होता है। केवल सैन्य कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जल संधि के नियमों में भी अब भारत की अपनी शर्तें लागू होंगी। पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया गया है कि उसकी अब पानी पर भी कोई गारंटी नहीं है। ये तेवर अमेरिका को भी चिंतित कर रहा है, जो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने यह स्पष्ट बता दिया है कि किसी भी देश का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अब सवाल ये नहीं है कि भारत क्या करेगा, बल्कि ये है कि भारत कब अपनी अंतिम रणनीति लागू करेगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। आपकी राय क्या है? क्या भारत इस बार रोकना चाहिए या इस बार पूरे खेल को समाप्त कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी बात जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए पूरी रिसर्च और मेहनत के बाद लाई गई है। सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों से शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी से अपडेट रहें। भारत ने बिना सीमा पार किए अपनी ही सरहद के भीतर से आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। खबर है कि 22 से 24 दुश्मन चौकियों को सटीक निशाने पर लिया गया और हर बंकर को पल भर में धूल में मिला दिया गया। ये पूरा ऑपरेशन इजराइल के आधुनिक सुसाइडर ड्रोन की मदद से अंजाम दिया गया, जो झुंड में उड़कर सीधे अपने टारगेट से टकराते हैं और उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। हर लक्ष्य पहले से चिन्हित था और ऑपरेशन की हर गतिविधि रियल टाइम मॉनिटरिंग के तहत नियंत्रित की जा रही थी। इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत के साथ उसका सहयोग हर परिस्थिति में रहेगा और अब वो वादा जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। इसी बीच भारतीय सेना ने LOC से लेकर POK तक अपनी निगाहें जमा दी हैं। देश के अंदर जांच एजेंसियां स्लीपर सेल्स और गद्दार नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में लगी हैं। भारत की नीति अब सिर्फ बचाव की नहीं, बल्कि निर्णायक हमले की है। संदेश स्पष्ट है, अगर पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की तो उसे युद्ध की खुली चुनौती मानी जाएगी। पाकिस्तान के नेताओं और फौज के मुखिया जनरल मुनीर के तेवर, जो कभी गरजते थे, अब पूरी तरह ठंडे पड़ चुके हैं। दबाव इतना बढ़ गया है कि जो कल भारत को धमकाते थे, आज खामोश बैठे हैं। भारत की शुरुआती कार्रवाई के बाद POK में सन्नाटा छा गया है। ये सिर्फ आरंभ है। लक्ष्य है आतंक की जड़ तक पहुंचना और उसे मिटा देना। आने वाले कुछ घंटों में ऑपरेशन और तेज होगा। नए लॉन्च पैड सक्रिय होंगे और भारत का रुख साफ है। अब हर खतरा वहीं खत्म किया जाएगा जहां से वो पैदा होता है। इस बीच जनरल मुनीर अमेरिका दौरे की तैयारियों में हैं, ताकि भारत के बढ़ते दबाव से कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान अब न कुछ छिपा पा रहा है, न अपनी असफलता ढक पा रहा है। POK और सरहद के इलाकों में अंधेरा कर सब कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, मगर भारत की निगाहों से कुछ नहीं बचता। इसरो के सैटेलाइट्स ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो रात के अंधेरे में भी हर हलचल पकड़ लेते हैं। इन्हीं की मदद से भारत अपने हर दुश्मन ठिकाने को चुन चुन कर मिटा रहा है, सटीक, तेज और निर्णायक तरीके से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक सेकंड निकालकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपके लिए एक छोटा सा काम होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग। कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, इस वक्त जो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, वो भारत की उस सटीक कार्रवाई की है जिसने माहौल ही बदल कर रख दिया है। ये कोई राज नहीं कि भारत अब पीछे हटने वाला देश नहीं है और इस बार उसने जो प्रतिशोध शुरू किया है, उसकी चर्चा हर बड़ी खुफिया एजेंसी कर रही है। चाहे CIA हो या ब्रिटेन की M16, सभी की नजरें पहले कदम पर टिकी हैं कि भारत आगे क्या करेगा। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजरी से साफ दिख रहा है कि LOC से लेकर POK तक भारत ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है।
3 स्तरीय सुरक्षा, पूरी तरह से आक्रामक तैयारी और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को एक साथ चलाया जा रहा है। सीमा पर पिछले दिनों गाड़ियों के काफिले, टैंकों की गड़गड़ाहट और आसमान में गरजते फाइटर जेट से साफ संकेत मिले थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि भारत पूरी तरह चुप रहा। न विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, न सेना ने शोर मचाया। भारत ने अपने असली दांवों को बिना शोर शराबे के खेला। रूस और इजराइल को थोड़ी बहुत भनक जरूर थी, क्योंकि बीते 24 घंटों में उनके कुछ अहम सैन्य उपकरण भारत पहुंचे। रूस का ग्लोब मास्टर विमान और इजराइल का ड्रोन कैरियर दिल्ली में उतरा, जिससे अंदाजा लगाया गया कि भारत निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है। पिछले 48 घंटों में भारतीय सेना ने इन ठिकानों को एक एक करके बिल्कुल शिकार की तरह निशाना बनाया है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी अपने अलर्ट में साफ चेतावनी दी थी कि भारत इस बार पूरी तरह से आतंकवादी मॉड्यूल को खत्म करने की तैयारी में है, जो अब जमीन पर खुलकर नजर आ रही है। भारत का सीक्रेट ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पूरी ताकत से सक्रिय है और इसके तहत एक मुख्य सब ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम ऑपरेशन त्रिशूल है। इसका मकसद पीओके और एलओसी के पार मौजूद उन सभी ठिकानों को तबाह करना है जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय सेना ने पीओके के अंदर तक दबाव बना लिया है और कई रणनीतिक स्थानों पर मोर्चे संभाले हुए हैं। राफेल लड़ाकू जेट्स, जो आमतौर पर आकस्मिक एयर स्ट्राइक के लिए तैनात होते हैं, पिछले 3 दिनों से एलओसी के एयर डोमिनेंस क्षेत्र में सतत तैनात हैं। इनके साथ सुखोई स्क्वाड्रन भी है जो हर घाटी, हर दर्रे और हर मूवमेंट पर मल्टी लेयर्ड निगरानी कर रहा है। ऊपर से सैटेलाइट, नीचे से स्पेशल फोर्सेस और सामने से भारी आर्टिलरी, ये सब मिलकर ये बताता है कि ये कोई मामूली प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े अभियान की शुरुआत है। इस समय पीओके पूरी तरह से घबराहट के माहौल में है और पाकिस्तान अपनी स्थिति संभाल नहीं पा रहा। एलओसी के आसपास कई इलाकों में अचानक ब्लैकआउट कर दिया गया है, जो उन ठिकानों को छुपाने के लिए किया जा रहा है जिन्हें भारत लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिका की तरफ से इस पूरे मसले पर गंभीर बयान सामने आया है जो पाकिस्तान की चिंता को और गंभीर करता है। इसके साथ ही रूस और इजराइल ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया है। भारत ने खास तौर पर इजराइल से बड़े स्तर पर सहयोग लिया है, जिससे यह साफ होता है कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है। इस वक्त जमीन पर एलओसी की स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। भारत की सेना में 60,000 से अधिक सैनिक सक्रिय हैं। साथ ही पुराने चौकी क्षेत्रों को भी दोबारा सक्रिय किया गया है। टैंक, मोटर सिस्टम और हाई रेंज आर्टिलरी सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही हैं। ये कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि आतंकवादी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने वाला एक सामूहिक और निर्णायक अध्याय है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त हालात इस कदर गंभीर और निर्णायक हैं कि पूरा देश इस अपडेट के लिए एकाग्र है। पहले दिल्ली और फिर जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज में दुश्मन की साजिशें और नापाक हरकतें सामने आईं, उनका जवाब देना अब भारत के लिए सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन गया था। और अब जो खबर एलओसी के पास से आई है उसने पूरे देश को हिला दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाकिस्तान की ओर से बनाई गई लगभग 24 गुप्त सुरंगों और बंकरों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ये वही अंडरग्राउंड रास्ते थे जिनसे आतंकियों की घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई सालों से चल रही थी। इन्हें ध्वस्त करना यानी पूरे आतंकी ढांचे की रीढ़ तोड़ना। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। हफ्तों से भारतीय एजेंसियां हर हलचल पर नजर रख रही थीं। सैटेलाइट इमेज से लेकर ग्राउंड इंटेलिजेंस तक पाकिस्तान की हर चाल का डेटा जमा किया जा रहा था। जब इन सुरंगों की सटीक लोकेशन, उनकी गहराई और वहां होने वाली रात की गतिविधियों की पूरी तस्वीर भारत के पास आ गई, तभी ऑपरेशन को हरी झंडी मिली। पाकिस्तान को इस बार कुछ भी भनक नहीं लगी। उसे लगा कि भारत पहले की तरह सीमित जवाब देगा, लेकिन कहानी इस बार पूरी तरह बदल चुकी थी। इस बार कोई औपचारिक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एक शांत लेकिन विनाशकारी ब्लैकआउट ऑपरेशन चलाया गया। उद्देश्य साफ था, आतंकवाद के ढांचे को सिर्फ हिलाना नहीं, पूरी तरह जड़ से मिटा देना। आज एलओसी पर भारत की तैनाती पहले से कई गुना मजबूत है। 60,000 से ज्यादा सैनिक, फिर से सक्रिय की गई पुरानी चौकियां, टैंक यूनिट्स, मार्टर सिस्टम और हाई रेंज आर्टिलरी, सब कुछ एक साथ फ्रंट पर तैनात है। अब साफ है कि भारत की रणनीति बदल चुकी है। अब जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि आतंक के केंद्र में दिया जा रहा है।